हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने गैल्वेनिक सेल रीडिंग किया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल का डिस्कस कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। Representation of galvanic cell। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बनाते हैं। और गैल्वेनिक सेल के डायग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया था, टू हाफ इलेक्ट्रोड्स लिए थे। इस सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन था ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था और इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की इलेक्ट्रोड डिप हुई थी। क्लियर है? ये जो इलेक्ट्रोड थी किसकी थी? जिंक। और इसकी स्टेट क्या थी? सॉलिड। ये जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन 1 m है और ये सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रोड्स थी कॉपर इलेक्ट्रोड्स थी और ये सॉलिड स्टेट में था। सॉल्यूशन जो था वो कॉपर सल्फेट का था और इसकी कंसंट्रेशन 1 m थी। क्लियर है? और टू हाफ इलेक्ट्रोड कनेक्ट बाय साल्ट ब्रिज एंड दिस इज साल्ट ब्रिज। क्लियर है? देन हाफ इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट किया था और ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है इसके साथ। ये आपके करंट को मेजर करता है। ये गैल्वेनिक सेल का डायग्राम था। अच्छा, अब जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल में ये है कि हर एक सेल के लिए डायग्राम ड्रॉ करना सही नहीं है। तो IUPAC ने इन सेल के डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन का कुछ लॉ दिया। तो लॉ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट पे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं ये जिंक सॉलिड है तो मैं इसको M से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये मेटल है, कुछ सॉलिड होगा। क्लियर है? मेटल में ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें M+ आयन होंगे और इनका कंसंट्रेशन है 1 m। क्लियर है? ऐसे ही कॉपर है, इस कॉपर का मेटल हो गया ये और ये इसके आयन्स होंगे और इनका कंसंट्रेशन मैंने क्या किया है 1 m। तो देखो क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल में एनोड और कैथोड को डिवाइड करना है। इसको एनोड को और कैथोड को। तो देखो जब आप सेल का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो 2 पॉइंट है और साइड भी 2 है। एक तो लेफ्ट साइड होगा और एक क्या होगा? राइट साइड। क्लियर है? लेफ्ट साइड जो है उसमें एनोड को आप राइट करोगे, यानी एनोड को लिखना है सबसे पहले और राइट हैंड साइड कैथोड को। कैथोड और ये क्या है? एनोड। क्लियर है? अब क्या करना? एनोड कैथोड क्या कर लिया? सेपरेट कर दिया। अब एनोड को जो आप लिख रहे हो तो एनोड में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेटल्स लिखना है। मेटल्स लिखने के बाद आफ्टर मेटल स्टेट्स रिप्रेजेंट करनी मेटल की। देन मेटल आयन। तो मेटल आयंस क्या है? M+N
और इस M प्लस एन ये जो सॉल्यूशंस में जो आयन है इसका कंसंट्रेशन 1m। क्लियर है। और मेटल्स आयन को सेपरेट करने के लिए एक स्लैश लेना है। तो ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस हाफ इलेक्ट्रोड इन कैथोड के हाफ इलेक्ट्रोड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जब आप कैथोड के हाफ सेल को रिप्रेजेंट करोगे तो देखो एनोड में तो क्या होता है कि सबसे पहले हम मेटल को लेते हैं, फिर मेटल साइन लेते हैं। कैथोड फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट मेटल्स आयन एंड कंसंट्रेशन शो करते हैं, फिर इसका मेटल्स, और ये कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट। क्लियर? तो देखो सेल जब कंप्लीट होता है तो 2 हाफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वन इज एनोड एंड अदर इज कैथोड। अब क्या होगा, इन 2 हाफ इलेक्ट्रोड्स को साल्ट ब्रिज, और साल्ट ब्रिज को शो करने के लिए डबल हैश लेते हैं। तो इसका टोटल सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ कि आपने सबसे पहले मेटल्स, फिर उसका स्टेट, देन स्लैश M plus N, then concentration, salt breeze, M plus N, then concentration and solid। तो ये है सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो हेडिंग क्या अपनी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो वी नो दैट इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज ए जिंक इलेक्ट्रोड्स एंड कैथोड इज ए कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सब फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड आप एनोड को रिप्रेजेंट करोगे, तो जब गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट करोगे तो एनोड जिंक है और इसका स्टेट क्या है? सॉलिड है। देन आयंस Zn+2 and concentration 1m। then after salt bridge, then metal ion copper+2 and concentration, then copper electrodes and solid। तो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। क्लियर है? तो ये है रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको कभी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करके दे तो आपको ये समझना है क्या कि लेफ्ट साइड जो है वो एनोड है एंड देन राइट हैंड साइड वो क्या है? कैथोड है। क्लियर है? एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होता है। क्लियर है? जैसे सपोज करो, अच्छा फिर मैंने ये बताया कि जब भी आप कभी सेल बनाते हो तो जिस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होता है वो एनोड होता है, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड होता है। क्लियर है? सपोज करो मैं आपको ये लिख के दूं विथ copper+2 एंड कॉपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे गिवन क्या है? 3.4 वोल्ट। क्लियर है? ऐसे मैंने लिख के दिया Ag 0.80 वोल्ट। अगर मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड्स लेनी है और सिल्वर इलेक्ट्रोड्स लेनी है तो मैं क्वेश्चन में वो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख के बता सकता हूं कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड। इट मींस कॉपर और सिल्वर के में जो कॉपर होगा वो एनोड होगा एंड द सिल्वर कैथोड होगा। क्लियर? तो ये है सेल का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है?
रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल करना आ गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है या हाफ सेल पोटेंशियल क्या है? तो देखो, जब भी आप इलेक्ट्रोड्स को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हो, ये उसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो उसमें उसके क्या होंगे? आयंस होंगे। तो देखो, जब भी आप सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोड्स डिप करते हो, सपोज करो ये जो इलेक्ट्रोड है ये एम सॉलिड है, और ये यहां एम प्लस आयन, और यहां मैं कंसंट्रेशन 1 एम या AQ लिख सकता हूं, एक्वस मीडियम में है। जब आप कोई भी रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हो, तो रोड यानी इलेक्ट्रोड्स और उसके जो आयंस हैं उनमें एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इन बिटवीन रोड एंड आयंस पोटेंशियल है जनरेट। द पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टू टाइप्स। एक तो होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय ई। क्लियर है? तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस यहां रिडक्शन होगा। इट मींस जो आयंस होंगे, मैं यहां AQ लिख सकता हूं, एक बस में है, ये आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और ये मेटल सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो यहां देखो रिडक्शन हो रहा है, तो ये है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इसको शो कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से तो रिप्रेजेंट करेंगे, फिर क्या करोगे? एम प्लस आयन से किस में जा रहा है भाई? एम में। तो एम प्लस आयन इन गिवन एम, तो ये क्या है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? सेकेंड इज ए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होगा कि मेटल्स जो होगा आयंस में कन्वर्ट होगा, और इसका जो कंसंट्रेशन जो भी होगा प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। इट मींस ई एम एम प्लस एन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? तो देखो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल बट साइन इज अपोजिट। यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होता है, बट साइन क्या होता है? अपोजिट होता है। अब देखो जैसे मैंने ये लिखा ई को, अब देखो ई का मतलब है
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई कॉपर प्लस टू कॉपर, इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, प्लस से जीरो में आ रहा है, इट मीन्स ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये जो वैल्यू मैंने आपको दी है ये किसकी दी है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी आप ध्यान रखना, जैसे अगर मैं आपको ये लिख के दे दूं ई कॉपर, कॉपर प्लस टू, इट मीन्स मैं जो ये राइट कर रहा हूं ये कौन सा हो जाएगा फिर, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड reduction electrode potential is equal but sign is opposite. For example, suppose करो मैंने ये लिखा E Zn प्लस टू जिंक -0.60 वोल्ट, तो E Zn प्लस टू इज इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट। अब आपको इन दोनों वैल्यू से क्या समझना है, ये तो क्या है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये क्या है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शन। क्लियर है? फॉर एग्जांपल्स, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर ये लिखूं 0 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, अगर आप ऐसे हो रहे हो यानी ऑक्सीडेशन नंबर इधर से इधर जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस साइड से जब हम इस साइड जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। बट जब आप इस साइड से इस साइड आ रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, इट मींस ये क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है? आई होप आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मींस मतलब क्या है, व्हाट मींस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हेन द इलेक्ट्रोड डिप इन solution of its own ions, then potential has generated between the metals and metals ion is called electrode potential, and electrode potential is represented by E. And electrode potential is two types: reduction electrode potential and oxidation electrode potential. Reduction electrode potential and oxidation electrode potential is equal but the sign opposite. क्लियर है? तो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, ये तो मैंने कोई कंसंट्रेशन आपको गिवन नहीं है, एक्वस मीडियम में मैंने आपको लिया। सपोज करो आप क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस है कि आपको कंडीशन गिवन होगी 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 m कंसंट्रेशन, 1 atm प्रेशर। क्लियर है? यानी इस कंडीशन पर जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से। क्लियर है? जैसे मैंने ये लिखा ई नॉट जिंक प्लस टू जिंक, इट मींस मैंने ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी कौन सा लिखा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज वैल्यू 0.76 वोल्ट। मैंने ये लिखा ई नोट कॉपर प्लस टू कॉपर, तो ये स्टैंडर्ड ये होती है वैल्यू इसकी। क्लियर है?
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड वैल्यू 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 एटीएम. जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और जब हम जो भी वैल्यूज लेते हैं वो स्टैंडर्ड्स लेते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक है ईएमएफ ऑफ द सेल. क्लियर है. ये इसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल. सेल पोटेंशियल या इसी को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल. ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ सेल. तो देखो, सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्लियर है. तो क्या करते हैं हम, कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स जो होती है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल. द पोटेंशियल डिफरेंस between the potential difference between two half electrodes in the cell, two half electrode in the cell when no current is flowing, when no current is following is called EMF of cell. तो EMF of cell को हम E cell से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किससे? E cells. तो देखो क्या होता है, E cell इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड. इस तरह हम EMF ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं. ये जो डिफरेंस है यही क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी सेल. अगर ये स्टैंडर्ड्स वैल्यू में होगा तो E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. ये स्टैंडर्ड्स वैल्यू में है. ये सेल का ईएमएफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन सेल का ईएमएफ क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ इलेक्ट्रोड्स इन द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया होगा.